तो जय हिंद मेरे चैंपियंस भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो सबसे बड़ी बात जो आपको अपने दिमाग में बैठा के रखनी है कि हाई स्कूल का एग्जाम लाइफ में आप एक बार देते हो, एक बार इसका परिणाम आता है, पर ये जीवन पर्यंत प्रभाव छोड़ करके जाता है आपके ऊपर। इसीलिए इसकी तैयारी इतनी अच्छे से होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। अगर समय को देखा जाए तो बहुत कम समय बचा है और ये समय भी इतनी तेजी से गुजरेगा कि हमें पता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं इस बचे हुए समय में हमें अच्छी स्ट्रेटजी बनानी होगी और उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके अच्छे मार्क्स लाने होंगे, ताकि भाई जब भी हम अपने हाई स्कूल को याद करें तो हमें बहुत खुशी का अनुभव हो, ये रिग्रेट ना हो कि काश कुछ थोड़ा और पढ़ लिया होता। अच्छा, सोशल साइंस का सिलेबस बड़ा वेस्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है जिसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है, बड़ा डाउट रहता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं भी नहीं। सोशल साइंस की बात कर लूँ तो आप देखोगे 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं और वो रिपीट होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ से प्रश्न आते हैं, वही मैं आज आपको समझाऊंगा। तो आप देखोगे मेरे भाई, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग सारे पार्ट्स की आज बात करेंगे, प्लस मैपिंग की भी बात करेंगे। टोटल चैप्टर की बात कर लूँ ना तो इतिहास में आपको 5 चैप्टर मिलेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो इतिहास में आते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन दोनों चैप्टर को छोड़ना नहीं है, इनको पढ़ लेना है, क्योंकि पूरे इतिहास के लगभग 60 से 70% प्रश्न इन्हीं दो चैप्टर से आते हैं। भूमंडलीकृत विश्व का बनना और वैश्विक का निर्माण, औद्योगिकरण का युग, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यहाँ से एमसीक्यू वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। इसमें संसाधन एवं विकास, वन्य एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, ये तो सारे चैप्टर हैं। इधर आप देखोगे सत्ता की साझेदारी, संघवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, लिंग, धर्म, जाति, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम, ये सारे चैप्टर्स हैं। और इधर आप देखोगे ये इको के चैप्टर हैं। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ना पूरा सिलेबस है। अब आप कहोगे सर पूरा सिलेबस पढ़ के क्या हमें पढ़ना है? नहीं जी, आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, इसे आप ऐसे कट कर दो कि आपको पूरा सिलेबस मेरे लाल नहीं पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं कि आपको पढ़ना क्या है। ये कुछ चैप्टर्स के नाम आप कुछ चैप्टर्स के जो नाम हैं इसको आप अपने दिमाग में बैठा लो कि मेरे लाल प्रश्न इन्हीं चैप्टर्स से बनेंगे और इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे देखोगे आप, भारत में राष्ट्रवाद हो गया, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और भारत में राष्ट्रवाद ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप किसी भी कीमत पर स्किप कर ही नहीं सकते इतिहास में। बात समझ आई? आगे आप देखोगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात कर ले भूगोल में तो जल संसाधन, कृषि और खनिज ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है। विनिर्माण उद्योग और आप देखोगे संसाधन और विकास, वो भी इंपॉर्टेंट है। उनसे एमसीक्यू के प्रश्न आते हैं या शॉर्ट में प्रश्न आते हैं, उसके भी हम बात कर लेंगे। और उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले आपको देखना होगा भाई मेरे सिविक्स में संघवाद, सत्ता की साझेदारी, राजनीतिक दल, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मिलेंगे 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में मुद्रा और साख, विकास और उपभोक्ता के अधिकार। क्लियर है? अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप भी हाई स्कूल में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, 90% प्लस लाना चाहते हो, तो ये चैप्टर्स आपके लिए हैं। इन्हें पढ़ना है बहुत अच्छे से ताकि अच्छा स्कोर कर सको। अच्छा, इन्हें पढ़ोगे कहाँ? कल तो अपनी मैराथन है, और अगर आप इस वीडियो को 9 तारीख के बाद में देख रहे हो तो मैराथन हमने ली है जिसमें हमने सब कुछ कवर किया हुआ है। वहां जाना है और एक वीडियो देखना है 12 घंटे का, उसमें आपका पूरा सोशल साइंस खत्म। साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैं एक एक करके सभी पार्ट्स की बात कर लेता हूं। देखो, अब पहला आपके मन में डाउट आता है सर भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर तो आपने बता दिया, इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां से देखो मेरे लाल लॉन्ग के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग का क्वेश्चन पक्का है, प्लस यहां से मैपिंग का क्वेश्चन आता है। तो आप देखोगे भारत में राष्ट्रवाद, तो इसमें मेरे लाल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहां से शॉर्ट में प्रश्न पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ लेना, ठीक है, यहां से मैप का भी क्वेश्चन आता है और शॉर्ट में क्वेश्चन आता है। खिलाफत और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड, और आप देखोगे विभिन्न वर्गों की भूमिका, ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे 2-3 आंदोलन मैंने बताया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, ये सारे मैंने आपको बता दिए। तो या तो इसमें से एक एक करके आ जाएगा, या तो एक एक आंदोलन आ गया तो शॉर्ट में आएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है, गांधी जी के अगर 3 आंदोलन पूछ लिए गए, अगर गांधी जी के मेरे लाल 3 आंदोलन पूछ लिए गए तो ये लॉन्ग में आएगा। किस में आएगा? फिर ये लॉन्ग में आएगा। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं जो बहुत स्पेशल बात है ना, कि इस चैप्टर से 5 नंबर की मैपिंग आती है, 5 मार्क्स मैप आते हैं, और 5 के 5 नंबर, सीधे 5 नंबर यहां से मिलते हैं आपको। तो उस 5 नंबर के हिसाब से इस चैप्टर को स्किप करना ही नहीं है। और कुछ स्पेशल प्लेसेस हैं, बस वही पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो एक बार अगर आप क्लास में जुड़ोगे देन यू विल गेट इट क्लियर कि मेरे लाल आपके 5 नंबर यहां पक्के हो जाएंगे।
साथ ही हम देखेंगे इतिहास। अब इतिहास में देखोगे सेकंड चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इसमें मेरे लाल फ्रांस की क्रांति के प्रभाव और परिणाम, ठीक है, परिणाम और प्रभाव ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं। और आप देखोगे राष्ट्र राज्य का विचार ये पूछा जाता है। 1848 की क्रांति, ठीक है, 1848 की क्रांति, तो ये सारे किसमें पूछे जाते हैं, शॉर्ट में। अब मैं लॉन्ग में बात करूंगा तो आप देखोगे जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, मेरे लाल ये दोनों लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक्स हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से हर साल क्वेश्चन बनता है। क्लियर है, तो इस बात को ध्यान रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे इतिहास की। अब इतिहास में आप देखोगे औद्योगिकरण एक चैप्टर है, इसमें देखोगे आप यहाँ की कारखाना प्रणाली क्या थी, इससे 2-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। श्रमिक जीवन कैसा था और तकनीकी परिवर्तन कैसा हुआ और सामाजिक प्रभाव क्या था, ये कुछ प्रश्न जो है इतिहास से बनते हैं, शॉर्ट में बनते हैं। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं कि जब भी कोई प्रश्न बनेगा तो हर प्रश्न में आपको एक विकल्प मिलेगा। अगर ये वाला प्रश्न आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसके अलावा जो विकल्प में दिया गया है उसको आपको कर लेना है। क्लियर है, तो ये विकल्प आपको मिलेगा। अब भूगोल की बात कर लेते हैं, तो भूगोल में आप देखोगे मेरे लाल संसाधन एवं विकास, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे संसाधन का वर्गीकरण, बस पहला टॉपिक है संसाधन का वर्गीकरण, ये आपको पढ़ लेना है कि कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। दूसरा टॉपिक संसाधन नियोजन आपको पढ़ लेना है। तीसरा सतत विकास, 14 मृदा का वर्गीकरण। अब मृदा का वर्गीकरण से लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और मैप आता है कि कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक है वहां से यहां से शॉर्ट के क्वेश्चन बनते हैं मेरे लाल, वहां सभी टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट के क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़े और मैं आपको बताऊं जल संसाधन के बारे में, तो जल संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखो पहला जल संकट, ठीक है, जल संकट के कारण क्या है, ठीक है, जल संकट क्या है और जल संकट के कारण क्या है, ये टॉपिक से प्रश्न आता है। क्लियर है, उसके अलावा आप देखोगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, तो मेरे लाल यहां से बनता है एमसीक्यू का प्रश्न, ठीक है, मैप का प्रश्न, और आप देखोगे लॉन्ग के प्रश्न, वो दोनों यहां से पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक को ऐसे अंडरलाइन कर लो, इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जल संरक्षण के उपाय आपको पढ़ना है और वर्षा जल संरक्षण के तरीके पढ़ने हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है 2 से 3 तरीके पूछे जाते हैं, और जब ये पूछे जाएंगे तो ये लॉन्ग में पूछे जाएंगे। ये किस में पूछे जाएंगे मेरे लाल, लॉन्ग में पूछे जाएंगे। तो इन दोनों टॉपिक्स को छोड़ना भी मत, इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ लेना। आगे बढ़ेंगे तो देखोगे कृषि। अब इसमें क्या है, आप देखोगे खरीफ, रबी और जायद, ठीक है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, रबी की फसल किसे कहते हैं, जायद की फसल किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको शॉर्ट में, ऐसे प्रश्न मिलेंगे मेरे लाल आपको शॉर्ट में। और प्रमुख फसलें, जैसे देखोगे प्रमुख फसलें कहाँ उगाई जाती हैं, कैसे उगाई जाती हैं, क्यों उगाई जाती हैं, एक ऐसा प्रश्न आता है, तो ये आपको लॉन्ग में मिलेगा। सिंचाई व आधुनिक कृषि और एचवाईवी उर्वरक, ये सारे शॉर्ट में मिलेंगे, यहां से आपको एमसीक्यूज इत्यादि मिलने की संभावना रहती है। क्लियर है, और आप देखोगे कौन सी फसल कहाँ उगाई जाती है, कैसे उगाई जाती है, ये लॉन्ग में पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो मेरे लाल कुछ फसलें हैं, जैसे कुछ फसलों में मैं नाम बता दूं, आप देखोगे एक हो गया, आप देखोगे जैसे चावल हो गया, चावल, गन्ना हो गया, चावल गन्ना, गेहूं और मक्का, ठीक है, इन्हें याद रखना। जैसे जूट इत्यादि के बारे में पूछा जाता है कि भाई गोल्डन रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है, उसे भी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे खनिज व ऊर्जा, तो खनिजों के प्रकार कितने हैं, ये प्रकार पूछे जाते हैं। पारस्परिक, पारंपरिक, अपारंपरिक, ऊर्जा संरक्षण के उपाय, तो ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, बस 3 टॉपिक आप मिलेंगे, खनिजों के प्रकार मिलेंगे, इसमें आप देखोगे धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज, ठीक है, तो यहां से प्रश्न बनते हैं। और साथ ही आप देखोगे पारंपरिक और अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इन 3 टॉपिक में आपको तीनों को पढ़ लोगे, ठीक है, और फिर यहां से आने वाले प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है मेरे लाल। अब इसमें देखोगे लास्ट चैप्टर, अगर यहां से बात करूं तो यहां से प्रश्न बनेगा तुम्हारा मैप में मेरे भाई, और मैप के अलावा एमसीक्यू के प्रश्न बनेंगे। क्लियर है, मैप में जैसे बंदरगाह पूछ लिया गया, कौन सा बंदरगाह कहां है, तो उसे ध्यान रखना है। तो आप देखोगे उद्योगों के कारण और महत्व पूछे जाते हैं, औद्योगिक प्रदूषण क्या है, और आप देखोगे परिवहन, संचार और व्यापार का महत्व, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नागरिक शास्त्र की बात कर लें तो आप देखोगे नागरिक शास्त्र में संघवाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संघवाद, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है शक्ति का विभाजन 2 तरीके से किया गया है, उस शक्ति का विभाजन ये पढ़ लेना, ये लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक है, लॉन्ग में कई बार आया हुआ है। केंद्र राज्य के संबंध, ये शॉर्ट में आने की संभावना रहती है, ठीक है। साथ ही आप देखोगे विकेंद्रीकरण, ये भी शॉर्ट में ही आता है, और यहां से एमसीक्यू भी बनते हैं, पर एमसीक्यू बनने की मात्रा कम होती है। अगला आप देखोगे नागरिक शास्त्र, तो नागरिक शास्त्र में सत्ता की साझेदारी। अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, रूप प्रकार, ये सब नहीं पढ़ना आपको पढ़ लेना है मेरे लाल। आप देखोगे, ठीक है, इसमें क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, बस ये आपको प्रकार पढ़ लेने, सत्ता की साझेदारी के प्रकार, ठीक है, और किस तरीके से साझेदारी है।
अब दूसरा आप देखोगे, एक है जाति धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है, उसे हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम सांप्रदायिकता को पढ़ लेंगे, जातिवाद को पढ़ लेंगे, दो उदाहरणों को पढ़ लेंगे और महिला का प्रतिनिधित्व, ये 3 टॉपिक इधर पढ़ लेंगे, क्योंकि इन्हीं 3 टॉपिक से ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। साथ ही देखेंगे नागरिक शास्त्र, तो इसमें राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और सुधार के उपाय क्या हैं। मेरे लाल यहां 3 याद कर लो, क्योंकि यहां से लघु और दीर्घ दोनों बनते हैं, यहां से लघु भी बनते हैं प्लस दीर्घ के प्रश्न भी बनते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो ये 3 टॉपिक पढ़ लो। अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें पहला चैप्टर क्या है, विकास, और विकास में आप देखोगे प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। पहला टॉपिक आप पढ़ोगे प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसको पढ़ लेना, क्योंकि यहां से शॉर्ट में भी प्रश्न पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है। आप देखोगे इसके अलावा गैर आर्थिक लक्ष्य और विकास के संकेतक, विकास के संकेतक आप पढ़ लेना। गैर आर्थिक लक्ष्य ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्रति व्यक्ति आय, विकास क्या है, विकास के उदाहरण क्या है और विकास के संकेतक क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मुद्रा और साख की, तो महत्वपूर्ण चैप्टर है। अच्छा, इसके अलावा आप देखोगे एक और चैप्टर है इसमें ना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, तो उसे देखोगे आप ना। यहां से ज्यादा प्रश्न मेरे लाल, यहां से ज्यादा प्रश्न बनता है एमसीक्यू का, एमसीक्यू का प्रश्न यहां से ज्यादा बनता है। और आप देखोगे मुद्रा और साख, अब इसमें क्या है, इसमें पूछा जाता है बैंक, और बैंक के अलावा आपसे पूछा जाएगा आरबीआई के बारे में कि आरबीआई क्या है और आरबीआई का कार्य क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, साथ में आप देखोगे औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत में, इसमें अंतर पूछा जाता है, इसमें अंतर एक बार पढ़ लेना। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, क्लास 10th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो जो जो चीजें बता रहा हूं ना, इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें एक बार देख लेना जरूर। ऋण किसे कहते हैं और ऋण जाल क्या है, डेब्ट ट्रैप क्या है। जैसे आप देखोगे केस बेस्ड कुछ प्रश्न आएंगे, केस दे दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही हम बात करेंगे वैश्वीकरण की, तो वैश्वीकरण में WTO, इससे संबंधित आप देखोगे लघु में प्रश्न पूछा जाता है, इसकी स्थापना से संबंधित प्रश्न आता है और स्थापना से संबंधित प्रश्न आता है एमसीक्यू में। ध्यान रखना, लघु और एमसीक्यू। एमएनसी का अर्थ वैश्वीकरण के प्रभाव, अब वैश्वीकरण के प्रभाव इसे पढ़ लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न मेरे लाल लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग में लगभग रिपीटेड मोड में पूछा गया है। और WTO का बेसिक काम क्या है, बेसिक रोल क्या है, WTO कौन से काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे उपभोक्ता के अधिकार। मेरे लाल ये लास्ट चैप्टर है और उपभोक्ता के जो 6 अधिकार हैं, उन अधिकारों को आपको पढ़ लेना है। उपभोक्ता शोषण के तरीके कौन कौन से हैं, पहला देखोगे आप क्या होता है, उपभोक्ता का शोषण किया जाता है मार्केट में। जब शोषण किया गया तो आप देखोगे उपभोक्ता के लिए आंदोलन चलाए गए और फिर अधिकार दिए गए। अच्छा, एमसीक्यू यहां से कहां से बनता है, एमसीक्यू बनता है कोपरा से, कोपरा एक्ट जो आया था 1986 में, वहां से एमसीक्यू बनता है। और 2019 में इसमें करेक्शन किया गया, यहां से एमसीक्यू बनता है। ठीक है, उपभोक्ता दिवस से एमसीक्यू बनता है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यहां से भी एमसीक्यू का प्रश्न आता है। क्लियर है, तो इन्हें आपको याद रखना है, उपाय आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये सब कुछ पढ़ना चाहते हो तो ये कैसे पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप 9 तारीख के बाद में इस क्लास को देख रहे हो तो आप 9 तारीख की क्लास में जाओ, आपको मिलेगी संपूर्ण सोशल साइंस की क्लास, जिसमें 12 घंटे में हमने सब कुछ कवर किया हुआ है। तो इस 12 घंटे की क्लास को देखो, कंप्लीट इतिहास, भूगोल, संपूर्ण नागरिक शास्त्र, महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र, संपूर्ण मानचित्र, महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज, वर्णनात्मक प्रश्न 2, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। आपको इधर उधर भटकना नहीं है, बस एक वीडियो देखना है और आपको अपनी तैयारी तगड़े से कर लेनी है, क्योंकि हाई स्कूल का एग्जाम ना मेरे भाई आप एक बार दोगे, पर इसका परिणाम हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ो और एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। तो अच्छे से पढ़ने के लिए अगर आप पहले देख रहे हैं तो ज्वाइन करें 9 जनवरी सुबह 10 बजे। तो हम लोग मिलते हैं मेरे भाई, और तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और मेरे भाई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए उन्हें पढ़ लें, एग्जाम में 100% आप अच्छा स्कोर करोगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड बेस्ट ऑफ लक।